नौजवान सिपह सालार था अपनी कौम का, निकल पड़ा किसी तैयारी पर। चलता रहा, जो कुछ भी उसकी पोटली में खाना पीना था वो समाप्त हो गया, खत्म। आगे बढ़ा, भूख की शिद्दत ने तड़पाया, प्यास लगी तो दरिया का पानी बगल में पी लिया, लेकिन भूख को कैसे मिटाए? आंखों के सामने नौजवान के अंधेरा आने लगा। परेशान कि मैं क्या करूं, किसकी पनाह में जाऊं। इतने में रहमत ने अंगड़ाई ली और शान देखो कि खजूरें नजर आई। नौजवान ने सोचा चलो चंद खजूरें खा के अपनी भूख मिटा लूं। जैसे ही खजूरों की तरफ बढ़ा, दिल ने कहा रुक, अल्लाह देख रहा है, ये झाड़ तेरे बाप का है जो तू खाएगा। फतवा तो कहता है खा ले, मगर उस नौजवान के तकवे को सलाम उसने नहीं खाया, हाथ नहीं लगाया, चलता रहा। रास्ते में इतना लड़खड़ाने लगा कि जैसे लगा अभी जान चली जाएगी। जान बचाना फर्ज है, मुर्दार खाना हराम है, लेकिन अगर ऐसा ही पोजीशन है कि मरी हुई चिड़िया है, भून के खा लेगा तो जान बच जाएगी, तो बस इतना खा ले कि तेरी जान बच जाए, ये नहीं कि पूरा पेट भर ले। ऐसे ही शराब पीना इस्लाम में हराम है कि नहीं? हाँ, कभी देखोगे भी नहीं, हाथ लगाना तो बड़ी बात है। नजसुल इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान। लेकिन जान बचाना फर्ज है। अगर पानी ना मिले और 1 मिनट में तू मर जाएगा बगैर पानी के, और शराब की बोतल है तो 2 घूंट पी ले ताकि तेरी जान बच जाए। ये नहीं कि पूरी बोतल गड़गड़ गड़गड़ मार दिया, ये तो फतवा है। मगर उस नौजवान के तकवे को सलाम, उसने मुर्दार चिड़िया को हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि खुदा देख रहा। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी, सकत नहीं थी, कदमों में लड़खड़ाहट, आंखों में अंधेरा। कहां तक चले, कैसे चले? इसी बीच में रहमत खुदा को जोश आया और मेरे मौला के करम ने उसे दिखाया कि जिस दरिया के किनारे किनारे वो चल रहा था, उसी पर एक बहता हुआ लाल लाल सेब उसे नजर आया। वो लाल लाल सेब देखा, बयाबान जंगल के बीच में लाल लाल सेब, तो देखते ही चेहरे पर वो सुर्खी आ गई। अल्लाह का शुक्र अदा किया, उठाया, धोया, न देखा आओ न देखा ताओ, खा लिया। खाया तो जिस्म को राहत मिली, मैदे को सुकून मिला, और जैसे ही सुकून मिला वैसे ही दिमाग की बत्ती जली। जैसे दिमाग की बत्ती जली, जिस्म और अक्ल के बीच में जंग। नौजवान सकते में, अल्लाह मैंने ये क्या गजब कर दिया, किस मालिक के बाग का सेब मैंने खा लिया। अब तो ये सेब मैं खा चुका हूं, बिला इजाजत खा चुका हूं, मौला करे मुझे माफ कर दे। वो माफी मांग रहा है, तब तक उसने मन ही मन में सोचा कि उस बंदे से माफी मांगो जो इसका मालिक है। उस नौजवान के दिल में ख्याल आया कि इससे पहले कि ये सेब हजम हो जाए, हजम होकर लुथड़ा बनकर खून का कतरा बन जाए, और वो खून का एक बूंद मेरे शरीर के सारे खून को नापाक कर दे, हराम कर दे, चलो इसके मालिक का पांव पकड़ करके मैं माफी मांग लूं। मगर मालिक को ढूंढूं तो कहां ढूंढूं? फिर दिल में ख्याल आया कि जिस रुख से ये सेब बहता हुआ आया है, हो ना हो इसका मालिक भी वहीं कहीं उसका सुराग मिल जाएगा, चलो चलते। नौजवान जाना था पूरब से पश्चिम, लेकिन जा रहा है पश्चिम से पूरब। जहां से आया था उधर ही जा रहा है। चलता रहा, मीलों का सफर तय किया तो देखा कि दरिया के सतहे आब पर एक सेब का झाड़, उसकी एक शाख, एक डाली लटकी हुई है जो पानी को छुए हुए है, और उसमें 4-5 लाल लाल सेब लटके हैं। उस नौजवान के दिल में फौरन ख्याल आया, हो ना हो ये जो सेब मैंने खाया है ये इसी झाड़ का है, चलो अंदर चलते हैं, मालिक से मिलते हैं, शायद मसले का हल निकाला है। अंदर गया, कोई है कि सदा दे रहा है। थोड़ी देर के बाद एक नहीफ और नातवा शेख फानी, एक बूढ़ा इंसान हाथ में डंडा लेके बाहर निकला। उसने कहा हाँ बताओ, मैं हूं। आप इस बाग
के मालिक हो? हाँ, मैं ही इस बाग का मालिक हूं। उस 21 साल के कड़ियल जवान मर्द आहन ने कहा, बाबा मुझ पे रहम करो, मैंने अपनी जान पे जुल्म कर दिया, मुझे माफ कर दो। उस शेख ने कहा, क्या किया बेटा तूने जो माफी मांग रहा? कहा, बाबा मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया। अब मेरे बाग का? यहां तो कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, जब तू नहीं आया तो खाया कहां? कहा, यहां नहीं खाया। फिर उस नौजवान ने पूरी स्टोरी सुनाई। मैं भूख से परेशान था, सेब दिखा, जान निकल रही थी, खा लिया। फिर अकल ने कहा यह गजब हो गया। फिर मैं उसी रुख पे आता रहा जिधर से सेब आया। मैंने सोचा कि यह खून का कतरा बन जाए, उससे पहले इसके मालिक से मिलके माफी मांग लूं। देखते देखते सतहे आप पर चंद सेब नजर आए। दिल में ख्याल आया यही सेब रहा होगा। मैं अंदर आया, आप दिखे, इसलिए मैं समझ गया जो सेब मैंने खाया है उस बाग के मालिक आप हो। इससे पहले कि ये खून का कतरा बन जाए, बाबा माफ कर दो। अजीजा ने मिल्लत इतना कहना था, तब तक उस शेख का माथा ठनका। 21 साल की जवानी में अल्लाह का इतना डर, ऐसा तकवा कि ना करदा गुनाह के लिए माफी मांग रहा है। फतवा तो कहता था कि खा ले, लेकिन इसका तकवा ऐसा कि माफी मांगने आया है। ऐसा लगा जैसे उस शेख की उम्मीद का चिराग सामने जगमगा रहा। ऐसा लगा जैसे मुद्दतों बाद उसकी दुआ की कबूलियत बाबे इजाबत को दस्तक दे रही है। ऐसा लगा जैसे उसके सपने उसके सामने खड़े हो। ऐसा लगा जैसे उसकी मुराद उसके मौला ने पूरी करके सामने भेज दी हो। उस शेख ने एक्टिंग करते हुए कहा, ठीक है, गुनाह तो तूने बहुत बड़ा किया है, लेकिन इतनी आसानी से मैं तुझे नहीं माफ करूंगा। नौजवान ने कहा, बाबा जो कहो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे पहले माफ करो। कहा, मेरी एक शर्त है। कहा, मुझे मंजूर है। कहा, सुन तो ले। कहा, जो भी शर्त हो, झाड़ू कहो तो लगाऊं, कपड़ा कहो तो धोऊं, बर्तन कहो तो धोऊं, गुलाम बन के रहूं, शर्त तो बोलो। कहा, ये सब कुछ नहीं, मेरी शर्त ये है कि तुझे मेरी छोकरी से शादी करनी पड़ेगी। आज का नौजवान होता ये फेसबुक व्हाट्सएप वाला, तो कहता है, बाबा मैं माफी मांगने आया हूं, तेरा जमाई बनने नहीं आया। मगर उस मेरे दोस्तों, उस नौजवान के तकवे को सलाम। उसने कहा, बाबा वादा करो कि अगर मैं तेरी छोकरी से शादी कर लूं, हाँ कह दूं, तो तू मुझे अभी माफ कर देगा। कहा, मैं वादा करता हूं, लेकिन सुन तो सही, बाद में ताना ना देना कि मुझसे ये छुपाया, वो छुपाया, ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। इसलिए सुन, मेरी जिस बेटी से तेरी शादी होने वाली है वो अंधी, देखती नहीं, बहरी है, सुनती नहीं, गूंगी है, बोलती नहीं, लूली है, हाथ भी नहीं हिला पाती, और सुन, पांव से लंगड़ी भी है, चलती भी नहीं। आज का ये बाइकर फेसबुक वाला नौजवान होता तो कहता, ए अल्लाह, ये मॉडल तूने मेरे लिए बचाए रखा था, जो अंधी भी हो, बहरी भी हो, गूंगी भी हो। क्या मैं इतना बुरा हूं? लंगड़ी भी हो, लूली भी हो। मगर मेरे दोस्तों, उस नौजवान के तकवे को सलाम। झटका तो लगा, क्योंकि नफ्स तो सबके पास है, इंसान है। लेकिन फिर कहा, ठीक है, पहले वादा कर कि तू मुझे माफ कर देगा, मैं तेरी अंधी, बहरी, गूंगी, लूली, लंगड़ी से शादी करने के लिए तैयार हूं। इतना कहना था, निकाह हो गया। शबे ज़फ़ाफ है, सुहाग की रात। वो नौजवान अपनी दुल्हन से मिलने के लिए जा रहा। दरवाजे पे पहुंचा तो दिल में ख्याल आया कि ये तो गूंगी है, बहरी है, न सुनेगी, न बोलेगी, न कुछ कहेगी, न महसूस करेगी, लेकिन सलाम करना तो मेरे आका की सुन्नत है। मैं अपना काम कर लूं, सलाम कर लूं, वो चाहे जवाब दे न दे, समझे न समझे, दस्तक दी तो एक आहट महसूस की। दरवाजा खुला, सलाम किया तो देखता क्या कि ना वहां कोई अंधी, न कोई बहरी, न कोई गूंगी, न कोई लंगड़ी, न कोई लूली, बल्कि एक ऐसी महजबी, ऐसी हसीनो जमील खातून, जैसे लगे जन्नती हूरों ने अपने मखसूस हाथों से सजाया हो। सलाम का जवाब दिया उस खातून ने।
आज का छोकरा होता तो कहता लगता मेरी बीवी किसी और कमरे में है, मैं गलत कमरे में आ गया, चलो पहले यहां टाइम पास करूं फिर वहां जाता। मगर उस नौजवान के तकवे को सलाम। ये मंजर देखा तो फौरन भागा और उस शेख को पकड़ा, दामन नहीं सीधे कॉलर पकड़ा और कहे बाबा सच बता तेरी मुझसे दुश्मनी क्या है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? क्या हुआ? क्या तूने कहा था तेरी बेटी अंधी है, लंगड़ी है, लूली है, बहरी है, ये तो इतनी खूबसूरत है कि जन्नती हूरें भी शर्मा जाए। ये तो खड़ी है पांव पे, इसका हाथ हिल रहा है, मुंह से बोल रही है, सलाम सुन रही, ये किसी और लड़की के पास तूने मुझे क्यों भेजा? एक गुनाह किया था सेब खाकर, तो लंगड़ी लूली अंधी बहरी से शादी करना पड़ा। अगर ये दूसरा गुनाह मुझसे हो जाता तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी न रहता। चल मुझे ले चल उस कमरे में जहां मेरी अंधी बहरी गूंगी लूली लंगड़ी मेरी बीवी, मेरी शरीके हयात, मेरी अर्धांगिनी मेरा इंतजार कर रही है। इतना कहना था, तब तक उस शेख फानी ने, उस बूढ़े इंसान ने, यानी हजरत अब्दुल्ला सोमाई रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान यानी अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त की पीठ पे हाथ रखा और कहा बेटा यही तेरी बीवी है, यही मेरी बेटी है। मैंने देखा कि जब तू एक नाकर्दा गुनाह की तौबा के लिए इतना परेशान था तो तेरा तकवा देखकर मैं समझ गया इस बेटी के लिए तुझसे बेहतर कोई नहीं होगा। मैंने इसे अंधी इसलिए कहा क्योंकि पूरे जीवन में इसने हराम चीज देखी नहीं। इसे गूंगी इसलिए कहा क्योंकि सारे जीवन में ये हराम बात बोली नहीं। इसे बहरी इसलिए कहा क्योंकि इसने हराम चीजों को सुना नहीं। इसे मैंने लूली इसलिए कहा क्योंकि इसने हराम चीज को छुआ नहीं। और लंगड़ी इसलिए कहा क्योंकि इसका कदम कभी हराम की तरफ बढ़ा नहीं। ऐ नौजवान तेरे तकवे को सलाम। जब मैंने तेरा ऐसा तकवा देखा तो मैं समझ गया कि मेरी इस बेमिसाल बेटी के लिए तुझ जैसा बेमिसाल जमाई हो ही नहीं सकता। तो अजीजा ने मिल्लत जब हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, वो 21 साल का नौजवान, जब ऐसा बाप हो और सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल खैर जब ऐसी माँ हो, अरे जब इन दो अनमोल रत्नों का मिलन होता